नमस्ते। आज का अखबार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 1 मार्च सन 2024 को हम बात करने वाले हैं आज के अखबार में जो 2 मुख्य समाचार हमारे इंटरेस्ट के हैं। एक है संदेश खाली से वो जो एक राक्षस था, एक तृणमूल कांग्रेस का नेता था, शाहजहां शेख नाम का, उसे अरेस्ट किया गया है। पिछले लगभग 15-20 दिन से सारे सोशल मीडिया पर ये आ रहा था कि किस प्रकार ये एक अकेला ऐसा नेता नहीं है टीएमसी का, ऐसे और कुछ मुसलमान नेता हैं जिन्होंने संदेश खली और उसके आसपास जितना बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर आतंक मचा रखा था। आम हिंदुओं की जो भूमि थी उस पर ये कब्जा कर रहे हैं। उनकी महिलाओं को, उनकी बच्चियों को बुलाया जाता है, उन्हें कई कई दिनों तक अपने यहाँ रखा जाता है और यदि वो नहीं भेजते तो उनके घर के जो पुरुष हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है ताकि ये महिलाएं इन राक्षसों के यहाँ आकर उनका मनोरंजन करें। ममता बनर्जी की सरकार कई दिनों से उसे अरेस्ट नहीं कर रही थी। अब जिस समय कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि यदि सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो चाहें तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, तो उससे अगले दिन उसी दिन त्वरित कार्रवाई करते हुए ममता की सरकार ने इस व्यक्ति को, शाहजहां शेख को, अरेस्ट कर लिया। ये जो न्यूज है अपने आप में न्यूजवर्दी तो यही है, लेकिन उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसे हम देखते हैं। जो पहला मैं आपके साथ अखबार शेयर कर रहा हूं वो है आज का इंडियन एक्सप्रेस। इसमें क्या बताया इसे, टीएमसी स्ट्रॉन्ग मैन शाहजहां शेख on the run for 55 days finally held। स्ट्रॉन्ग मैन किसी राक्षस के लिए, किसी सीरियल बलात्कारी के लिए, किसी हत्यारे के लिए, किसी भूमाफिया के लिए जो कई वर्षों से, और ये बताया जा रहा है कि 1 दशक से अधिक समय हो चुका है इस व्यक्ति को अपनी दहशत जमाए हुए, आप स्ट्रॉन्ग मैन जैसे शब्द से कहकर संबोधित करेंगे क्या? यहां पर ये लोग ग्रे में खेलते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन जो शब्द है इसके 2 अर्थ होते हैं। एक जो इसका अर्थ है कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जो बहुत अपना शक्ति प्रदर्शन करता है और ऐसे ऐसे वो काम करके दिखाता है जो साधारण लोग नहीं कर सकते, उन्हें स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है। हालांकि एक इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि ऐसे नेता जो धमकियां देने का और हिंसा का उपयोग में लाने का काम करते हैं उन्हें भी स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज ये 2 मीनिंग होते हैं इसके। यदि ये चाहते तो इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द यहां पर लगाया जा सकता था, लेकिन जानबूझ के नहीं लगाया। ये तो हुआ इंडियन एक्सप्रेस। फिर आइए हिंदुस्तान टाइम्स पे, शेख नैब्ड एट लास्ट आफ्टर हाई कोर्ट पुश। और इसमें भी जब इसका विवरण दिया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस स्ट्रॉन्ग मैन शेख शाहजहां who lorded over the Sandesh Khali in West Bengal's North 24 Parganas was arrested। Strong man, कोई डेमन नहीं, कोई डेविल नहीं, कोई रेपिस्ट नहीं, इस तरह का कोई शब्द इसके लिए उपयोग में नहीं आता। और फिर कमाल की बात क्या है कि यही इंडियन एक्सप्रेस जो उसे स्ट्रॉन्ग मैन कह के प्रस्तुत करती है, वो इसी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद डेरेक ओब्राइन को स्पेस प्रोवाइड करती है। ये द नारी शक्ति फिक्शन, उस पर ये 2 कॉलम का उसका आर्टिकल है, खूब लंबा आर्टिकल है जो उसे प्रेजेंट करने दिया जा रहा है। ये खेल ऐसे खेला जाता है कि अब क्योंकि हमने टीएमसी का एक सांसद अरेस्ट हुआ है तो मजबूरी में इन्होंने दिखा तो दिया कि उसकी न्यूज आई है, लेकिन उसे काउंटर बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि जितने एंटी हिंदू फोर्सेस हैं, जितने एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उन्हें पॉजिटिव लाइट में दिखाना आवश्यक होता है। यदि नहीं दिखा सकते तो फिर काउंटर बैलेंस करो कि जो इनके विरोधी हैं वो भी उतने ही बुरे हैं, उससे अधिक बुरे हैं। तो डेरेक ओब्राइन उसी दिन, अब होना तो ये आयरनी चाहिए थी कि उस व्यक्ति को नारी शक्ति के बारे में लिखने का ये अवसर प्रदान करते हैं, और इस 2 कॉलम के इतने लंबे आर्टिकल में वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो मोदी सरकार है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती।
इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी बोला जाता है, क्योंकि अभी मोदी ने जाना है 7 मार्च को वेस्ट बंगाल में और उन्होंने ये मुद्दा उठाना है, तो इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने कोई बहुत प्रशंसनीय काम किया हो ऐसा कतई नहीं है। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब ये कुछ धरना प्रदर्शन इन्होंने किए हैं। लेकिन यहाँ हमारे लिए जो कबाड़ का, आज के कबाड़ का विषय वो ये है कि यहाँ पर किस तरह से इन्हें ये प्रेजेंट करने दिया जा रहा है। ये तो हुआ एक एस्पेक्ट जिसमें संदेश खली के केसेस को इन्होंने या समाचारों को कवर किया। दूसरा, आज ही जो हेडलाइंस बन रही है वो क्या है कि ये जो सो कॉल्ड जो तथाकथित किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें मैक्सिमम आपको केवल पंजाब के दिखाई देंगे, जिनमें बहुत सारे गुंडे घुसे हुए हैं, जिनमें खालिस्तानी तत्व प्रिडोमिनेट कर रहे हैं, भिंडरा वाले जैसे आतंकवादी की टी शर्ट्स पहन के घूमते हैं और बताते हैं, गर्व से बोल रहे हैं कि हमें तो खालिस्तान मिल जाए तो अच्छा है। ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। लाहौर पास है, दिल्ली दूर है, उसे किस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है वो देखेंगे। एक उसमें सो कॉल्ड किसान मर गया है, यंग लड़का है, उसकी मृत्यु हुई है, उसका नाम देकर, शुभकरण नाम बोल बोलकर उसे महिमा मंडित कर रहे हैं। इसके लिए जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको सारे के सारे अखबार उसी पैटर्न पे दिखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखिए, शुभकरण लास्ट जर्नी टीयर्स एंगल रिजॉल्व एट बठिंडा विलेज। लगभग आधे पेज का आर्टिकल है ये, और सारे का सारा उसे महिमा मंडित करने के लिए है। आपको जो संदेश खली की महिलाएं हैं उनमें से किसी का नाम नहीं पता, जो बेचारी दशकों से प्रताड़ना झेल रही थी, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस बात को उठाया। আমরা কিছুই করতে পারছি না, কিন্তু আমাদের নজরবন্দি আছে, ও কখন আছে কোথায় আছে। अब ये बता रही हैं कि शाहजहां शेख यहीं आसपास घूम रहा है लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा। पुलिस পরীক্ষা দিতে পারে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাটা কি কারণে দিতে পারেন, কেন দিতে পারেন? এই সন্দেশখালী পুলিশের জন্য তো আগের বার যখন মারপিটটা হয়েছিল। ये कह रही है, अगर तुम नहीं पकड़ सकते तो हमें बताओ। क्या इन महिलाओं में से किसी एक का भी नाम आपको पता है? नहीं पता। ये होती है मीडिया का दोगलापन। आपको अखलाक मालूम है, पहलू खान मालूम है, लेकिन जो हिंदू मरे हैं लिंचिंग में उनके नाम नहीं पता। एक शुभकरण मरा है वो पता है, लेकिन संदेश खाली में सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, बहुत महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, एक विक्टिम का नाम आपको नहीं पता। लेकिन यहां आधे आधे पेज की न्यूज दी जाती है, उन्हें हाईलाइट किया जाता है, सिस्टमैटिकली किया जाता है ये सब। इंडियन एक्सप्रेस जब आप देखने बैठेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस में ये देखिए, हाउ लॉन्ग कैन बीजेपी कीप अवे फ्रॉम फार्मस्टर, होप एंगर डजंट रीच इट। लगभग आधा पेज। और इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज पे 8 days on, शुभकरण cremated, 0 FIR finally breaks stalemate. हिंदुस्तान टाइम्स आधे पेज से भी बड़ा आर्टिकल है। फार्मर्स ऑटोपसी पॉइंट्स टू फायर आर्म इंजरी। ये जो शुभकरण की मौत हुई है उसमें फायर आर्म्स के संकेत मिलते हैं। सारी न्यूज आधे आधे पेज से अधिक की हैं, बहुत फ्रंट पेज पर है। इंडियन एक्सप्रेस वाली फ्रंट से कंटिन्यू करके सेकंड पेज तक जाती है। ये मेथड है जिसमें ये काम करते हैं, बड़े सिस्टमैटिकली करते हैं कि यदि विक्टिम हिंदू पक्ष का है और परपेट्रेटर दूसरे पक्ष का है, तो आपको कभी भी जो हिंदू विक्टिम है उनके नाम नहीं बताए जाएंगे या उन नामों को प्रमुखता से नहीं छापा जाएगा। और जो उस केस में बलात्कारी होगा, हत्यारा होगा, चोर होगा, डकैत होगा, कोई भी राक्षसी काम उसने किया होगा, उसे कभी भी बहुत बुरे रूप में नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अगर इसका जरा सा भी रिवर्स है, और मैंने हिंदू का, इसमें आप भारतीय पूरी सभ्यता को ले सकते हैं,
अगर सभ्यता को तोड़ने वाले तत्व कहीं पे एक्टिव हैं, जैसे खालिस्तानी है, तो वहां पर विक्टिम यदि एक भी है, और वो वास्तव में विक्टिम हो सकता है ना भी हो, वो ऊपर एक साइन बोर्ड पे शायद कोई तख्ती लगाने के लिए चढ़ा था, वहां से गिरता है और मर जाता है, तो भी उसका महिमा मंडन ऐसे किया जाएगा कि मानो हमारी सभ्यता ने उसके साथ कोई अन्याय कर दिया है। उसका नाम आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो एसिमेट्री है, जो इम्बैलेंस है, वो आपको तब दिखाई देता है जब आप इस तरह की सूचनाओं को, इस तरह के समाचारों को लगातार पढ़ना आरंभ कर देते हैं। नहीं तो ये बहुत सूक्ष्म ढंग से किया जाता है, जनरली इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अखबार नहीं होता, एक कबाड़ होता है जो हमारे घरों में आकर हमें, हमारे बच्चों को अपनी ही जड़ों से काटने का काम करता है। इनसे बच के रहें, सावधान रहें। नमस्ते।